तो जय हिंद स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ मॉडल पेपर जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड की दृष्टिकोण से, जो कि 2023 में एग्जाम होने वाली है बोर्ड की, वो उसको लेकर के मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट मैथ का पहला सेट लाया हूँ दोस्त। मॉडल सेट पहला, जो कि समय आपका रहेगा 1.5 घंटा, पूर्णांक मतलब 40 वो सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न आपका अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक विकल्प 4 रहते हैं। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ये क्लास 10 का है। ठीक है, मैथ का है, मॉडल सेट 1 पहला का है पेपर। ठीक है, तो आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, हम लोग फास्टली बनाएंगे इसको। ठीक है दोस्त, आते हैं डायरेक्ट सवाल की दुनिया में। ये देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, लॉलीपॉप सवाल है। देखिए प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है नू। यहाँ पर देखिए पहला सवाल कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के युग रूपों में लिखें। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, 140 को हम इस तरह से लिख देंगे। देखिएगा 1 मिनट, 140 को इस तरह से लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखिए 2 से ये हो जाएगा 70, फिर 2 से ये हो जाएगा 35, अब का हो जाएगा 5 से ये हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, आते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि यहाँ पर देखिए दूसरा, एक धनात्मक संख्या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है, यह तो निम्न में से क्या होगा? सम होगा कि विषम होगा कि अपरिमेय होगा कि 0 होगा? तो ये थोड़ा सा हम इसको आप लोग के बता देना चाहते हैं दोस्त, क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है आपका 6q प्लस 5। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 6q की जगह हम यदि 1 लेते हैं, 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 5 11। ठीक है, चलिए 6 की जगह हम 2 लेते हैं, 2 प्लस 5, क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 5 17। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद और उदाहरण हम लेते हैं, और उदाहरण यदि हम ले, और उदाहरण ले, मान के चलिए 6q प्लस 5 है, 3 लेते हैं, 6 गुने 3 प्लस 5, क्या हो जाएगा? 36 18, 18 5 23। आप लोग के समझ में आ रहा हो कि हर एक बार हम क्रम से संख्या जो ले रहे हैं तो सब अंकों का मतलब कैलकुलेशन करने के बाद विषम आ रहा है। विषम क्या आ रहा है? विषम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा सवाल कह रहा है कि यहाँ पर देखिए तीसरा, 5 प्लस 2 √3 किस प्रकार की संख्या है? ए दिया है परिमेय, दूसरा विषम, अपरिमेय, सम। तो इसका हम थोड़ा सा आप लोग के जिक्र कर देना चाहते हैं, क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला नंबर तो हमारा दिया हुआ है 5 प्लस 2√3। ठीक है, देखिए जिसको मैं अंडर रूट के अंदर रह गया अभाज्य संख्या, वो हमारा क्या हो जाता है दोस्त? अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिमेय। डायरेक्ट आप याद कीजिए, ये तो हमारा वाकई में परिमेय संख्या है, मगर ऐसे ही जो अभाज्य संख्या अंडर रूट में होता है वो हमारा डायरेक्ट होता है अपरिमेय। इसको आप याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है, तो निम्न में से क्या होगा? ठीक है, ये सवाल कह रहा है। तो कौन सा कथन सत्य है ना? इस तरह से आपका दिया है a बराबर बी क्यू माइनस आर, बी में दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, सी में दे दिया है a बराबर b बाई क्यू माइनस आर, और डी में दे दिया है b बटे क्यू प्लस आर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? आप लोग तो तैयारी किए हैं जबरदस्त तरीका से। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सूत्र होता है डायरेक्ट अद्वितीय का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां,
तो पांचवा देखिएगा दोस्त, पांचवा, ठीक है, आ जा। कह रहा है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो अद्वितीय बहुपद क्या होगा। तो ये कहने का मतलब ये है दोस्त कि यहाँ पर हमारा दे दिया है शून्यक को, 1 मिनट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां में थे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो यहाँ पर देख दीजिएगा योग और गुणनफल दे दिया है। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 3 और दे दिया है अल्फा इंटू मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर दे दिया है -2, ठीक है। तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है दोस्त। फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बड़ा में बीटा इसको इस तरह से है, अल्फा इंटू बीटा गुने x प्लस ये हो जाता है अल्फा, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाता है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है इधर 0, ठीक है। बस देखिए मान पुट कर देना है, इधर हो जाएगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 3 और यहाँ वाला x तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है दोस्त -2 बराबर 0, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा या x² माइनस 3x प्लस माइनस -2 बराबर 0। तो यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं है, आपका राइट जो आंसर हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2, जो कि विकल्प दिया हुआ है ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा में, x² माइनस 3x माइनस 2। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो x के रेस्पेक्ट में कह रहा है, तो दोस्त यहाँ पर एगो 1 हो गया और 2 यहाँ हो गया, फाइनली हमारा कितना हो गया 3 हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 7वां 4u² प्लस 8u। इसको हमें कॉमन क्या है दोस्त, कॉमन है 4u, तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 4u बराबर 0 एक बार करेंगे, एक बार u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, तो एक बार करते हैं 4u बराबर 0 या u बराबर 0/4, मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात यहाँ पर देखिएगा, इस पे इसके रिस्पेक्ट में ले चल रहे हैं, यानी कि u प्लस 2 बराबर 0 या u बराबर इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब 2 हमारा आंसर आया, एगो 0 आया, एगो -2 आया। तो इस तरह के आंसर देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर एगो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एगो सी हो जाएगा, 0 और -2। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, ए प्लस ए तथा सी दोनों, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। सवाल दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 प्लस x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपस में सब बराबर यदि रहेगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक हल, ठीक है। क्या हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा इसको में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा। तो इसका आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्त। क्या होता है a1/a2, मतलब शुरू बार जो मान आएगा वो a1 है, अब यहाँ पर जो आएगा वो b1 है, सॉरी a2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/3, मतलब यहाँ से 2 आ गया। इसके बाद होता है b1/b2। तो ये आपका b1 के मान क्या है -2 और b2 यहाँ पर देखिएगा -y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस खत्म, यहाँ भी कितना आ गया 2 आ गया और एक बच रहा है क्या 9 c1/c2 और इधर हो गया 12।
3 तिरिक 9, 3 चौके 12। देखिए 2 को बराबर आ गया, एगो हमारा बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, समांतर। करने का मतलब 2 को इक्वल है, एगो गड़बड़ है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, समीकरण युग्म x + 6 = 4 और x - y = 2 हल। तो इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, जांच करेंगे। देखिए 4 + 3 दोनों जोड़ने के बाद 6 नहीं आएगा, ये विकल्प नहीं होगा। दूसरा में 5 + 6 जोड़ने के बाद 5 + 1 = 6 आ जाएगा, मगर ये भी विकल्प संतुष्ट करना चाहिए। 5 - 1 = 4 आता है, जो कि आने चाहिए था 2, ये भी नहीं होगा। तीसरा में आते हैं, ये तो जोड़ने के बाद अगर हमारे घटाने के बाद नहीं होगा। राइट जो आंसर होगा इसका एक डी हो जाएगा, चौथा। कहने का मतलब 4 + 2 = 6 और 4 - 2 = 2। 100% फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। 10 तक तो हो गया, अब आते हैं 11 जो सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है। तो द्विघाती समीकरण यहाँ पर जांच करना है दोस्त। ठीक है, क्या जांच करना है, द्विघाती समीकरण कौन है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए द्विघात समीकरण के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं पहला, तो पहला आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला हम ले रहे हैं, तो x × x² हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट तोड़ते हैं, x² माइनस क्या हो जाएगा 3x बराबर x² - 7। ऑप्शन नंबर ए हम लेके बात चल रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये और ये हमारा बोरा में चल जाएगा, कट जाएगा, चूँकि प्लस दोनों है, एक साइड आएगा तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 3x यहाँ 7 है, द्विघात समीकरण है नहीं। द्विघात समीकरण कहने का मतलब 2 को घात होना चाहिए भाई मोरे, कितना होना चाहिए, इस तरह से रूप में, ये द्विघात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, आते हैं दूसरा विकल्प। तो दूसरा विकल्प आप देखिएगा, दूसरा विकल्प यानी बी, इसको हम तोड़ते हैं a + b के होल स्क्वायर पर, तो क्या टूटेगा, x² + 1 a² + b² प्लस 2ab मतलब 2x हो जाएगा, a² + b² प्लस 2ab बराबर, इधर हमारा है x² - 5x, यही ना। तो देखिए ये और ये हमारा कटिए जाएगा दोस्त, कटेगा कि नहीं, चूँकि इक्वल है, बराबर है, इधर आके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्या इसको लिख सकते हैं, ये भी नहीं हमारा होने पाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब 2 को घात होना इक्वल है, मतलब ये ज़रूरी है इस तरह से, तो यहाँ भी नहीं आएगा, इसलिए विकल्प नहीं होगा। आते हैं विकल्प नंबर तीसरा। विकल्प नंबर तीसरा देखिए कह रहा है x² x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसको देखिएगा हल करते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा को। तो a + b के होल स्क्वायर x² + 1 a² + b² प्लस 2x, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 2x - 6। ठीक है ना। अब देखिए इसको सजाते हैं, सजाने कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका x², देखिए क्या हो जाएगा x² + 1 और देखिए प्लस जस के तस रहेगा प्लस 2x, ये हमारा प्लस से इधर रहेगा माइनस में 2x, इसको भी हम इधर लाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब देखिए क्या हो जाएगा फाइनली x² + 1, ये तो हमारा लड्डू हो जाएगा, प्लस माइनस 0 है कि नहीं, बराबर इधर क्या बचेगा 0। तो देखिए ये तो हमारा द्विघात समीकरण में है x² + 1 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए यहाँ पर है, द्विघाती समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। क्या कह रहा है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों के प्राकृतिक यहाँ पर आपको आप लोग के सूत्र ये पता होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। मूलों की प्राकृतिक सूत्र इसका होता है दोस्त विवेचक d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, d विवेचक यानी b² यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × a के मान हो जाएगा 1 है ना, 4a और c का मान दे दिया है -1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के विवेचक d बराबर यहाँ पर हो जाएगा +5, तो जो कि d से बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी
ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ये देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये बड़ा होता है चूँकि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर इतना हो तो विवेकता क्या है, मतलब हमको डी ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, डी। तो इस फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी क्या रहेगा, बी की जगह हमारा -1, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 4a की जगह गुने 1 और गुने सी की जगह कितना है 3 है। तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए 1 + 4, है ना, माइनस में आ रहा है ना जी, यहाँ माइनस में आ रहा है, तो 4 × 12 इधर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, -3, मतलब 1 - 4 × 12 करने का मतलब -11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सूत्र बेस पर है। अब देखिए 15वां सवाल कह रहा है कि प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले एपी का एनवां पद ज्ञात करें। एपी का क्या कह रहा है, एनवां पद ज्ञात करें। तो एनवां पद आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, an बराबर a + 1 - 1 × d, an बराबर a + n - 1 × d, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं 16 में नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, 16 जो आपका कह रहा है, 16 भी आपका आसान है ना। कह रहा है कि AP कितना है 10, 7, 4 ... का 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि a 30 हो जाएगा, a 30 बराबर a, है ना, a + n - 1 × d हो जाएगा। तो a 30वां बराबर a यानी प्रथम पद कितना दे दिया है 10 दे दिया है, प्लस n - 1 यानी कि 29 में से एक घर जाकर कितना बचेगा 29 बचेगा, कितना बचेगा 29, और गुने d मतलब डिफरेंट 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 यहाँ हो जाएगा। इधर हो जाएगा a 30, यहाँ पर भी है a 30 बराबर 10 + 29 या कितना होता है 29 × 87, है ना, सॉरी यहाँ पर -3 हो जाएगा, क्योंकि बड़का में से छोटका घट रहा है, छोटका में से बड़का, तो 29 या कितना हो गया 87, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अब घट जाएगा मतलब 77। राइट जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 77 हो जाएगा, ठीक है, -77 ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तो एकदम आसान है। कह रहा है कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं क्या होगी। तो संगत भुजाएं होती है समानुपाती, समान अनुपात में बंटता है, ठीक है। 19 कह रहा है ना, 19 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना अनुपात में हो तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं होता है दोस्त, समरूप त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, अनुपात क्षेत्रफल निकालना है तो 4/9 के स्क्वायर, मतलब 4 के स्क्वायर 4 × 16, 9 के स्क्वायर 81, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 समकोण त्रिभुज है, देख सकते हैं इस तरह से, A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। AB कहने का मतलब ये हो गया 6√3, और AC कहने का मतलब ये हो गया 12, और BC हो गया 6। तो कोण का मान क्या होगा, तो ये देखते हैं, इसका यदि पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, लग जाएगा, तो यानी कि समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री के यहाँ का बनेगा। तो देखते हैं AB के स्क्वायर बटे BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो देखिएगा इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 6 × 6 = 36 दिया 108 हो जाता है, प्लस 6 × 6 यानी 36, इसको 108 और 36 को जोड़िए तो कितना आएगा दोस्त 144, और 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 हो ही जाता है, मतलब दोनों में अगर हमारा इक्वल आ गया, कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये तीसरा, ठीक है। 21 कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु P3, 4 की दूरी क्या है। तो इस तरह के सवाल जब भी आए दोस्त लगा दीजिए 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ठीक है, √3 के स्क्वायर 9
प्लस अंडर रूट 4 के स्क्वायर 16, दोनों को जोड़िए कितना आएगा 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। 5 मात्र का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे आते हैं। आगे जो सवाल दिया है बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड क्या होता है। इसका सूत्र होता है दोस्त x1 बटे y1, कहने का मतलब 2/4, ठीक है, सॉरी 2 प्लस हो जाता है यहाँ पर 2 + 4/2 और ये हो जाएगा 5 + 7/2। कहने का मतलब शुरू बार वाला दोनों वाला फर्स्ट में जोड़ेंगे और लास्ट वाला दोनों में सेकंड में जोड़ देंगे। कहने का मतलब यहाँ जोड़िएगा तो 6 बटे आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 12/2, तो ये हो गया 6 और यहाँ हो गया 3। कहने का मतलब 3 और 6 हो जाएगा, तो 3 और 6 ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि 2 sin A बराबर sin 2A, तो A का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 2 sin A बराबर, यहाँ पर सूत्र होता है दोस्त sin 2A बराबर ये हो जाता है साइन, यहाँ पर सूत्र जो होता है तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो 2 से 2 ये हमारा खत्म हो जाएगा। फाइनली हमारा क्या बचेगा cos A बराबर इधर एक बार में, तो cos किसका मान 1 होता है, तो cos 90 का मान 1 होता है। कितना के दोस्त cos 90, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे जो सवाल दिया है इस तरह का सवाल तो आपका 0 आंसर हो जाता है। देखिए cos 48 डिग्री माइनस, इसको हम क्या बताए थे साइन बदलने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं cos, मतलब डायरेक्ट 0 कर सकते हैं दोस्त। 90 माइनस थीटा होता है ना, तो इधर में हमारा 48 से बच जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर 0। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा है यदि साइन यानी p/h हमारा दे दिया है कितना 3/5, तो कुछ रहा है cos A बराबर। तो देखिए cos A बराबर कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा A B C, ठीक है। यहाँ पर हम पूछ क्या रहा है, तो यानी कि P हमारा दे दिया है परपेंडिकुलर और H यानी 5, ये तरह हमारा रामबाण है। अब देखिए cos A के रेस्पेक्ट में कर रहा है इन लोग में, तो हम आप लोग को बताया थे जिसको में ये कोण सट गया वो आपका कर्ण होता है, दूसरा लंब होता है। कहने का मतलब लंब हमारा यहाँ हो जाएगा, लंब यानी कि P, ठीक है, ये 3 हो जाएगा लंब, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो पूछ कर रहे हैं cos, तो cos बराबर क्या होता है B/H, ये नहीं होता है। लेकिन नहीं याद है तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी B/H, यानी B कहने का मतलब क्या हो जाएगा B ये हो जाएगा, H हमारा ये हो जाएगा, यानी कि 4/5 cos A न जी, A यानी कि ये कर्ण होता है, ये हमारा लंब हो जाता है। 4/5 ये हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम सही है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26। धरती पर एक मीनार खड़ी है, धरती बिंदु जो बिंदुपात बिंदु से इतना मीटर दूरी पर है। कहने का मतलब ये हमारा 15 मीटर। मीनार से शिखर का कोण उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, इसका नामकरण करते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है, क्या डिग्री 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या होता है, ये P होता है और ये B होता है। तब P/B क्या होता है किसको में, ये H होता है, यानी कि tan थीटा में होता है P/B, ठीक है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर यहाँ AB/15। तो यहाँ tan 60 डिग्री का मान होता है कितना होता है दोस्त, ये होता है √3। कहने मतलब 15√3 हो जाएगा। इसका AB का मान 15√3, ये मतलब ये हो गया 15√3, ठीक है। आगे आते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ 3 और PR 6 हो तो कोण QPR का मान ज्ञात करें। इस तरह से PQR, P ये Q है समकोण है और ये हमारा R है। तो देखिए PQ का मान ये दे दिया है 3 और PR का मान दे दिया है 6। तो कौन पूछ रहा है, P का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है ना, ये तो पूछ रहा है।
त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू देखिए समकोण हो गया, पी क्यू हो गया 10 और पी आर हो गया 6, पी आर 6, तो कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा, है ना, यही तो पूछ रहा है, क्यू पी आर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कॉस लगेगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पर क्या होता है बी बाई एच, ठीक है ना। तो यानी कि हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि हो जाएगा 1/2। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है दोस्त, आप लोग को पता होना चाहिए कितना का होता है, कॉस 90 का मान होता है, सॉरी गलती हो रही है क्या जी, कितना का, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए सवाल आगे कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त के बहुत देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, अनंत हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, आगे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र ओ जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है, तो PQ की लंबाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग को चित्र बना लेना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों जो होता है 90 डिग्री का होता है, कहने का मतलब यहाँ पर भी हमारा जो लगेगा समकोण त्रिभुज लगेगा। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा OQ, कहने का मतलब √12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर, है ना, यानी कि 12 की स्क्वायर 144 माइनस 5 की स्क्वायर 25, इन लोग में घटाइएगा तो 144 में 25 √119 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं, आगे कह रहा है यदि टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हो तो कोण कितना दे दिया है पी क्यू बराबर 110, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्त 180 डिग्री, 180 में से 110 घटाइए कितना आएगा 70 डिग्री, यही हमारा हो जाएगा आंसर 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बिहार, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 60 डिग्री कोणीय केंद्रीय कोण का इतना त्रिज्या खंड क्या होगा, सूत्र बताया था θ/360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 60 लिखेंगे, 60 गुने 360 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, मतलब 14 गुने 14, 7 से कट गया 2 बार में, 0 खत्म, 6 से कट गया 6 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, कहने में मतलब 22 गुने 14/3, ठीक है। तो देखिए 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 2 30, कहने का 308/3 आ गया, 308/3, ऑप्शन नंबर देखिए चौथा में है, देखिए चौथा में 308/3, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखिए 32 त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है पी है, तो निम्नलिखित में से होगा। तब पी थीटा की जगह पी कर लेना है, तो वही तो सूत्र हो जाएगा दोस्त, थीटा की जगह पी कर लेंगे, थीटा बाई मतलब P/360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो कौन इस रूप में है देखिएगा, थीटा की जगह हम क्या कर लेंगे P, यानी P गुने पाई आर स्क्वायर बाई 360, ऑप्शन नंबर देखिए चौथा है ना, पाई आर स्क्वायर देखिए सब तो वही है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी आपका सही है। चलिए आगे आते हैं, करें कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं इतना उन वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन परिधियों के योग के बराबर है। फिलहाल हम अपने ऑफलाइन क्लास में बताए थे, इसको क्या बताए थे, 2 वृत्त की त्रिज्या है, एगो R1 है, एगो है R2, और एगो बड़ा बनाया जाता है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई R, है ना, योग है तो यानी 1 + 2 पाई R2 बराबर बड़ा बनाया जाता है 2 पाई बड़ा का R, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 2 पाई कॉमन यदि ले लें हम, 2 पाई क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा R1 + R2 बराबर इधर 2 पाई बड़ा का R बचेगा कि नहीं, तो पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि R1 और R2 का मान कितना है शुरू बार दे दिया है दोस्त 19, और कहने का मतलब 19 और 9 को जोड़ी दीजिए, 9 9 18 के 8 हासिल 1 2, कहने का मतलब 28 सेंटीमीटर इसका
योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए दिया है हाँ, दूसरा में दिले है। ठीक है, आगे आते हैं 34। करे सबसे बड़ी बांस लंबाई वाले जो 12 मीटर और 9 मीटर तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है, ये बताना है भैया। विकर निकाल देते हैं दोस्त, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है ना, 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 की स्क्वायर 81 प्लस 8 की स्क्वायर 64। सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा 9 6 14 14 18 के 8 हासिल के 2, कहने का मतलब 289 आ गया, यानी कि 17 की स्क्वायर होता है, 17 मीटर हो जाएगा आंसर। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा इसका आधार का व्यास इतना है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, यानी कि L बराबर सूत्र क्या होता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा √H स्क्वायर मतलब 12 की स्क्वायर, 12 बनी 144 प्लस व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 5 की स्क्वायर 25। दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 169 का बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाता है 13। कितना आ जाता है दोस्त 13, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे यहाँ पर मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले शंकु बनाया जाता है। एक बच्चे ने गोले के आकार में बदल दिया, जब भी बदलने वाला कहे तो त्रिज्या बराबर कर देते हैं। ठीक है, गोले का आयतन बराबर क्या है और शंकु का आयतन, तो गोले का आयतन होता है दोस्त 4/3 पाई r क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई पाई बोड़ा में 3 3 झोला में। ठीक है नु, अब देखिए 4 गुने r क्यू मतलब गोला, गोला की क्या है गोला गोले बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर दे दिया है 6 दे दिया है, यानी 6 गुने 6 बराबर r स्क्वायर h, r हमारा क्या दिया है नहीं दिया है, r स्क्वायर और गुने h हमारा दिया है 24। 6 से 6 चौके 4 4 बोरा में, r स्क्वायर बराबर 36, तो r के माना जाएगा 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, आगे आते हैं, आगे देखिए दे दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस इतना। देखिए ज़बरदस्त सूत्र होता है दोस्त, बहुलक बराबर कैसे याद करना वो भी बताएंगे। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इसी को लेफ्ट राइट कर दिया है और क्या, तो इसको जब लेफ्ट राइट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा माध्यिका बराबर इसको आप बहुलक देखिएगा, बहुलक बहुलक माइनस है तो इधर आएगा प्लस आ जाएगा, प्लस माध्य बराबर क्या हो जाएगा बराबर नहीं प्लस से रहेगा 3 माध्यिका है ना। तो ये हमारा कौन दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, देखिए ध्यान से। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखिए कह दे रहा है कि वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता के बीच खींचे जा रहे को कहते हैं त्वरण कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो जो माइनस में वो कभी प्रायिकता नहीं हो जाता है। ठीक है, आगे फाइनली 40 क्वेश्चन, यदि PE बराबर 0-0.5 की प्रायिकता नहीं होगी तो एक में से इसको घटा देते हैं दोस्त। क्या करते हैं, एक में से इसको घटा दीजिए, एक में से घटा दीजिए इसको आप ऐसे लिख के 0.05, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट इतना आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर ये वीडियो आप लोग के 10 क्लास में चाहते हैं कि 80% प्लस आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।